हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल वीडियो में पेज सेटअप ग्रुप और वर्कबुक व्यू ग्रुप के ऑप्शंस को इस्तेमाल करके देखेंगे। आपने वर्कबुक व्यू ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। आज हम उन्हीं का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक वर्कशीट दिख रही होगी जिसमें हमने कुछ एंट्रीज की हुई हैं। ठीक है, अब इस वर्कशीट में हमने अलग अलग प्रकार की एंट्रीज की हुई हैं। हम अपने हिसाब से एक वर्कशीट को चूज कर लेते हैं। अब इस वर्कशीट में हम पेज सेटअप और वर्कबुक व्यू ग्रुप के ऑप्शंस को इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। पढ़ते वक्त आपने पहले वर्कबुक व्यू ग्रुप के ऑप्शंस पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम वर्कबुक व्यू और पेज सेटअप दोनों ही ऑप्शंस को एक साथ करके देखेंगे। सबसे पहले हम वर्कबुक व्यू ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो वर्कबुक व्यू ग्रुप पर जाने के लिए हमें व्यू टैब में जाना होगा। व्यू टैब में आने पर हमें वर्कबुक व्यू नाम से एक ग्रुप मिलता है। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप जो है उसी का नाम क्या है, वर्कबुक व्यू। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हमें 5 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, अब इन 5 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला है नॉर्मल, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। डिफॉल्ट में यह नॉर्मल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहता है। ठीक है, नॉर्मल में हमें वर्कशीट नॉर्मली जैसी अभी दिख रही है, डिफॉल्ट सेटिंग में वैसे ही हमें दिखती है। ठीक, पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तब वह हमें पेज का लेआउट दिखाता है। ठीक है, आपको यह आपकी वर्कशीट है और वर्कशीट के साथ में आपको वह पेज का लेआउट दिखा रहा है कि प्रिंट हो, जब इसको हम करेंगे, इस वर्कशीट को जब हम प्रिंट करेंगे तो जो हार्ड कॉपी इसकी बनेगी वह कैसी दिखेगी। ठीक है, पेपर पर यह वर्कशीट किस प्रकार से हमें दिखेगी। तो आप देख रहे होंगे इसके चारों तरफ मार्जिन भी है, हेडर भी है। नीचे जाएंगे तो आपको फुटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, यह पेज लेआउट है। मतलब पेज का लेआउट देखने के लिए हम पेज लेआउट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें यह देखना है कि हमारी वर्कशीट में हमने कहां कहां पर पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया है, वर्कशीट को प्रिंट करने के पहले हम यह देखना चाहते हैं कि हमने पेज ब्रेक को कहां कहां पर इस्तेमाल किया है, तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। यह देखिए, अब अभी हमने इस वर्कशीट में कोई भी पेज ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि हमने कोई पेज ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वह क्या बता रहा है हमें, यह पूरा एक पेज दिखा रहा है। ठीक है, अभी आगे हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल भी करेंगे और उसके बाद में फिर से यहां से हम चेक करेंगे। ठीक, इसके बाद जो है वह है कस्टम व्यू। ठीक, कस्टम व्यू में हम हमारे हिसाब से अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स देखना है और कौन कौन से नहीं देखना। ठीक, फिर से नॉर्मल पे आ जाते हैं। नॉर्मल सेटिंग पे आ गए हम, नॉर्मल वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर से हमें नॉर्मल जैसी पहले दिख रही थी वैसी वर्कशीट दिख रही है। अब हम फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाते हैं। फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन के बारे में आपने पढ़ा था कि जब हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यह रिबन जो है यह हट जाएगा और हमको पूरी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट ही दिखेगी। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ये देखिए,
जैसे ही हमने फुल स्क्रीन पर क्लिक किया, अब आपको पूरी स्क्रीन पर सिर्फ वर्कशीट ही नजर आ रही है। ठीक है, ना आपको यहाँ पर कोई रिबन दिख रहा है, उसमें कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, कोई टैब नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, रूलर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ वर्कशीट ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूरी स्क्रीन पर वर्कशीट देख सकते हैं। अब हमें वापस अगर नॉर्मल वाले ऑप्शन पर जाना है तो इसके लिए हमने पढ़ा था, हम फाइल पर जाकर रिस्टोर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही रिस्टोर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से नॉर्मल वर्कशीट दिखने लगेगी। अब देखिए, अब हमको रूलर भी दिख रहा है, फॉर्मूला बार भी दिख रहा है, सारे टैब वाले ऑप्शन भी दिख रहे हैं, ग्रुप्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्कबुक व्यू ग्रुप में मौजूद अलग अलग व्यू ऑप्शंस का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अभी हमने पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है यह तो देख लिया है, लेकिन अभी हम इसमें हमने पेज ब्रेक और किसी भी तरीके का पेज लेआउट सेटिंग नहीं की हुई है। जब हम सेट करेंगे उसके बाद में एक बार फिर हम यहाँ पर आकर पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल करके जरूर देखेंगे। इसके साथ दो और ऑप्शंस पड़े थे जो विंडो ग्रुप में होते हैं, एक था न्यू विंडो और दूसरा अरेंज ऑल। न्यू विंडो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कोई एक नई विंडो में यही डॉक्यूमेंट या यही स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए। कैसे? चलिए, यह हमने एक स्प्रेडशीट ओपन कर रखी है, हम न्यू विंडो पर जाकर क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे अब दो विंडो दिख रही हैं। ठीक है, एक ऑटोसम 1 और एक ऑटोसम 2। अब आपको दो दो स्प्रेडशीट्स खुल गई हैं। ठीक है, अब आप यह चाहते हैं कि यह दोनों एक ही समय में एक साथ मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे। अभी तो एक समय में एक ही खुली हुई है, एक समय में हम एक ही पर काम कर सकते हैं, एक ही को ओपन करके रख सकते हैं। दूसरी मिनिमाइज है, लेकिन यदि मैं इन दोनों को एक साथ खोलना चाहता हूं तो मैं अरेंज ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, जहां पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं टाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करता हूं। ऐसा करने पर अब आप देखिए मुझे दोनों वर्कशीट एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसे काम करने में सुविधा नहीं है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से अरेंज ऑल पे जाकर इस बार इसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब देखिए, अब यह हॉरिजॉन्टल स्टाइल में मुझे वर्कशीट्स दिख रही हैं। दोनों ही वर्कशीट अभी भी स्क्रीन पर दिख रही हैं, एक साथ दिख रही हैं। मैं एक साथ दोनों पर काम कर सकता हूं या दोनों को देख सकता हूं। इसी तरीके से हम वर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कैस्केड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हम कैस्केड पे गए और हमने ओके कर दिया। अब एक वर्कशीट यह है और एक वर्कशीट इसके पीछे है। इस तरह से हम जब सेट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? कैस्केड स्टाइल। ठीक, क्या कहलाती है ये? कैस्केड स्टाइल। तो हम इस तरह से अलग अलग प्रकार से हम इन वर्कशीट्स को अरेंज कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। चलिए, यह तो हुआ बात, हमने वर्कबुक व्यू और विंडो ग्रुप के बारे में प्रैक्टिकल करके देख लिया। आप लोग जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा है वो लोग इन्हें जरूर करके देखें और इनके साथ साथ जितने भी प्रैक्टिकल अभी तक हमने किए हैं उन्हें जरूर करें। अब बात करते हैं पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। ठीक, पेज सेटअप ग्रुप के बारे में भी हमें प्रैक्टिकल करना है। पेज सेटअप ग्रुप में हम कौन कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखते हैं। तो सबसे पहले तो पेज सेटअप ग्रुप पर जाना होगा। इसके लिए हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं, जहां पर हमें पेज सेटअप ग्रुप
दिया गया है। ठीक, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए हैं, आपको स्क्रीन पर सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक, इन्हीं में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, मार्जिन का। जैसे ही मैं मार्जिन पर क्लिक करता हूं मुझे 3 अलग अलग प्रकार के मार्जिन दिखाई देते हैं, नॉर्मल, वाइड और नैरो। अब अगर मैं इन तीनों में से कोई एक मार्जिन इस्तेमाल करना चाहता हूं तो उस पर क्लिक करके इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मुझे इन तीनों में से ही किसी को इस्तेमाल नहीं करना है और एक अपने हिसाब से कस्टमाइज मार्जिन का इस्तेमाल करना है। तो मैं कस्टम मार्जिन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में मैं मार्जिन को सेट कर सकता हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहां पर हमें यह बताना है कि हमें कितनी जगह छोड़नी है, मार्जिन में कितनी जगह देनी है। ठीक है, तो यहां से हम इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हेडर और फुटर को भी यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए हम हेडर और फुटर का एक उदाहरण ले लें कि हेडर में मैंने पेज डाल दिया, पेज 1, और फुटर में लिख दिया कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया तो देखिए जब मैं इस वर्कशीट को प्रिंट करूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ऊपर हेडर में आ गया पेज 1, नीचे आ गया कॉन्फिडेंशियल और डेट। ठीक, ये रही बाकी की पूरी वर्कशीट जिसमें हमने जो एंट्रीज कर रखी हैं वो हमें दिख रही हैं। अब मैं इस प्रीव्यू को बंद करने के लिए क्लोज वाले बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं वापस नॉर्मल अपनी स्प्रेडशीट पर आ गया। इस प्रकार से हम कस्टमाइज मार्जिन में जाके हम हेडर, फुटर, मार्जिन और पेज और शीट की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, पेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। यही चीज हम ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जब प्रिंट हम निकालेंगे तो वह पोर्ट्रेट में निकलेगा या लैंडस्केप में निकलेगा। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में आप पहले से जानते हैं। इसी तरह हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज की साइज क्या रहेगी, आपने A4 जनरली सुना होगा कि A4 साइज होती है। अब मान लीजिए मैं A4 पर सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया तो अब जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो A4 की जो साइज होती है सिर्फ उतना एरिया ही प्रिंट होगा। इसी तरह मैं यहाँ प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन पर जाकर जितना एरिया मुझे प्रिंट करवाना है उसे सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे सिलेक्ट किया मैंने, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं प्रिंट एरिया पर गया और यहां से मैंने क्या सिलेक्ट किया, सेट प्रिंट एरिया, यह मैंने सेट कर दिया। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तब सिर्फ इतना इतना एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही प्रिंट होगा। इसके अलावा और कुछ भी पूरी वर्कशीट में से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वही एरिया प्रिंट होगा जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब इसी के साथ आपको एक और ऑप्शन दिया गया होता है क्लियर प्रिंट एरिया। चलिए क्लियर कर देते हैं। तो अब यह एरिया क्लियर हो गया, अब यह प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला ऑप्शन आपको दिया गया होता है ब्रेक का। पेज ब्रेक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जगह को, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, मैं ब्रेक पर गया और इंसर्ट पेज ब्रेक किया। ठीक है, जब मैं इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूं तो यहां पर पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। यहां पर जब आप घर पर करेंगे तो आपको यहां पर कुछ लाइंस दिखेंगी। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर यहां पर लाइन नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप घर पे अगर करेंगे या स्कूल में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको यहां पर लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिमूव पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं।
ठीक। नेक्स्ट जो है आपको ऑप्शन वह है बैकग्राउंड का। आपने जब एमएस वर्ड पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इस स्प्रेडशीट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिस बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिए इसको सिलेक्ट किया है, इमेज को, एक इमेज सिलेक्ट की। अब आप देखिए मुझे बैकग्राउंड में यह इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, स्प्रेडशीट के बैकग्राउंड में मुझे यह इमेज दिखाई दे रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि यह डिलीट कर दूं, यह मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर आपको डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इमेज डिलीट हो जाती है। इसी तरह हम टाइटल जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखकर हम प्रिंटिंग में सेट कर सकते हैं कि हम क्या टाइटल लिखना चाहते हैं, कैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, यही सेटिंग आपको कस्टमाइज मार्जिन वाले शीट वाले ऑप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पेज में आपको ओरिएंटेशन वाली सेटिंग मिलेगी, मार्जिन की है, हेडर फुटर की है और शीट की सेटिंग भी आपको यहीं पर मिल जाती है। या तो आप सारी सेटिंग यहीं से कर लीजिए, नहीं तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम एक वर्कशीट में पेज सेटअप ग्रुप के अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो जरूर करके देखें, जिनके पास नहीं है उनको स्कूल में करवाया जाएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अब फिर से एक बार व्यू पे जाते हैं और पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके देखते हैं। इस बार देखिए जब हमने पेज ब्रेक का इस्तेमाल किया है तो आपको दो अलग अलग पेज दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पेज सेटअप ग्रुप में से पेज ब्रेक को इंसर्ट किया था ना, तो यहाँ पर अब दो पेज हमको दिख रहे हैं। इसी प्रकार हम पेज लेआउट टैब पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पर दो पेज दिख रहे हैं, एक पेज 2 और पेज 1। ठीक है, ये दो अलग अलग पेज अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, हम इनके लिए अलग से पेज लेआउट सेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम स्प्रेडशीट में दिए गए पेज सेटअप ग्रुप और विंडो ग्रुप एवं वर्कबुक ग्रुप के ऑप्शंस का इस्तेमाल अपनी स्प्रेडशीट में अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, आज आपने विंडो ग्रुप, वर्कबुक व्यू ग्रुप और पेज सेटअप ग्रुप के ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देखा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।